हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, अब तो आवाज़ मेरी साफ आ रही होगी। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में कमेंट करके बताया था कि अब कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस क्लियर आ रही है। ठीक है, तो अब आपको इसी प्रकार से इतने ही अच्छे क्वालिटी के वीडियो जिसमें विजिबिलिटी भी अच्छी है और वॉइस की क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अभी हाल ही में 22-23 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा दी है और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके अपने स्कोर भी बताए हैं। ठीक है, और भी लोगों ने काफ़ी लोगों से मैंने पूछा कि किसका कितना स्कोर जा रहा है, और आप लोगों के द्वारा बहुत दिन से डिमांड भी की जा रही है कि 2016 में कट ऑफ कितना जाएगा, यानी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना जाएगा। सर, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो इतने दिनों से मैं एनालिसिस कर रहा था, लोगों के कमेंट सुन रहा था कि किसके कितने नंबर आए हैं, जीएस किसका कितना सही है ना, हिंदी किसकी कितनी कैसी गई है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले 2 मिनट बात कर लेते हैं कि पेपर कैसा था। तो जो जीएस का पेपर था ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसको हम इजी तो नहीं कहेंगे। ठीक है, पेपर मॉडरेट था या मॉडरेट टू स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट से थोड़ा सा कठिन था। ठीक है, सेम इसी प्रकार से जो हिंदी ऑब्जेक्ट का पेपर था उसको भी हम इजी नहीं कहेंगे। लोगों के स्कोर अच्छे नहीं हो रहे हैं, किसी का 48 है, किसी का 54 है, इस तरीके से, किसी का 50 है, 52 है, 56, मतलब कि बहुत ही रेयर केसेस में ऐसे लोग हैं जिनका 28, 29 या 30 सही हुआ है। ठीक है, तो एवरेज मान के चलता, मतलब कि वही सबके 25-26 क्वेश्चन सही हुए होंगे। ठीक है, इस प्रकार से एवरेज निकाल लेते हैं। और जो हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर था, कन्वेंशनल था लिखने वाला, तो वो भी मतलब ठीक ठाक पेपर था, स्टैंडर्ड था, आसान नहीं था। ठीक है, और जो निबंध का पेपर था उसे हम थोड़ा सा कॉमन कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर निबंध वही ट्रेडिशनल पूछे गए थे और जो वर्तमान में चल रहा है। हालांकि काफ़ी निबंध जो मैंने दिए थे आपको वही सेम टू सेम आ गए हैं, आपने लिखे भी होंगे अच्छे से। तो ओवरऑल अगर पेपर को देखा जाए तो हम कह सकते हैं पेपर मॉडरेट टू स्टैंडर्ड था, आसान नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सीटों की संख्या वही करीब 318 के आसपास है, 300 प्लस समथिंग है कुछ। ठीक है, तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर सीटें कम हैं तो मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी। ठीक है, देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, जितनी सीटें हैं उसी के अनुपात में तो प्री क्वालिफाई कराए गए हैं, तो कम ज़्यादा का फर्क कहाँ पड़ता है भाई। ऐसा तो नहीं मतलब कि जो भी 13 गुना या 18 गुना जो भी पास कराए गए हैं तो वो एक रेशियो में कराए गए हैं ना, तो वहाँ पर कम और ज़्यादा जाने का मतलब यही सवाल ही नहीं उठता कि मतलब अगर सीटें कम है तो ज़्यादा जाएंगी, सीटें ज़्यादा होती हैं तो मेरिट कम जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेंस में हमेशा सीटों के अनुपात में ही लोगों को बुलाया जाता है। और हाँ, ये हो सकता है कि पुरानी वैकेंसी थी, ठीक है, और मतलब काफ़ी सीनियर लोग बैठे हुए थे, तो ऐसा भी नहीं हम मान सकते हैं, क्योंकि जितनी तैयारी अच्छी आप लोग कर सकते हैं उतने सीनियर हो सकता है उन्होंने ना कर पाई हो, कोई जॉब में रहा होगा, कोई कहीं और व्यस्त रहा होगा, परिवार वाले हैं उनको समय ना मिला हो। ठीक है, तो इन सब अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, जो आपका पेपर हो गया है वही बेस्ट है, अगर ईश्वर ने चाहा तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम एनालिसिस कर लेते हैं। साथ में हम आज 2017 का जो कट ऑफ है मुख्य परीक्षा का, अभी आया नहीं ऑफिशियल रूप से, उसका भी एक प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, अनुमान लगाएंगे, क्योंकि मैं सचिवालय में काफ़ी लोग से मित्रों से मिलता रहता हूँ, तो वो अपना स्कोर बताते हैं कि मेरा इतना था और हो गया, मुझे सचिवालय मिला, या मुझे लोक सेवा आयोग मिला है, या मुझे राजस्व परिषद मिला है, तो उन पर भी मैंने एक एनालिसिस किया है काफ़ी लोगों से मिलकर के। ठीक है, तो 2017 का भी हम कट ऑफ बता देंगे, 2016 का बताएंगे। ठीक है, इससे पहले कट ऑफ बताते हैं 2014 का आपको। ठीक है, 2014 मुख्य परीक्षा, वो भी सचिवालय का ये कट ऑफ है। ठीक है, हम सचिवालय का ही बताएंगे, बाकी आप अनुमान लगा लीजिए कि लोक सेवा आयोग 2-3 नंबर कम होता है, राजस्व परिषद हो गया, निर्वाचन विभाग हो गया। ठीक है, तो हम सचिवालय की बात करेंगे कि सचिवालय में कितना कट ऑफ 2014 में गया था। ठीक है, तो देखिए, जनरल का गया था 289। ठीक है, ये मिनिमम कट ऑफ था, जिसका 289 था वो पास हो गया था। ठीक है, ओबीसी का गया था 283 और शेड्यूल कास्ट का गया था 272। ठीक है, और फीमेल यानी कि महिला कैटेगरी में गया था 280 कट ऑफ। ठीक है, ये था आपका 2014 मुख्य परीक्षा का फाइनल कट ऑफ। ठीक है, और एआरओ में गया था जनरल का 177 और महिला में भी था 177। ठीक है, एआरओ में। ठीक, ये सचिवालय की हम बात कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं 2017 में क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो जनरल का जो मैंने प्रेडिक्शन किया है वो है 270 से 275 के बीच में। ठीक है, आई थिंक मैं अगर और सटीक जाऊं तो आई थिंक ये जो आइडिया है ये 272 या फिर
273 के आसपास मेरिट हो सकती है संभावित, जनरल मेल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये 272-73 के आसपास हो सकती है। ओबीसी में देख लेते हैं तो ये 265 से 270 के आसपास इसके बीच की जाने की संभावना है, किसके 67, 66, 68 या ऐसे कुछ रहेगी। शेड्यूल कास्ट में है 255 और 260 के बीच में ये मेरिट रह सकती है, और फीमेल में ये मेरिट 260 से 268 के बीच में रह सकती है, ठीक है। ये है 2017 मुख्य परीक्षा का कट ऑफ, ठीक है। अभी आया नहीं है लेकिन जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। कट ऑफ वगैरह सब रेडी है, जल्दी ही कट ऑफ आ जाएगा। तो हमारे जो 2017 के मित्र हैं, साथी हैं, वो भी इसको देख पाएंगे और आप लोग भी एक अनुमान लगा पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज, यानी कि 2016 मुख्य परीक्षा का कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने अध्ययन किया है, मेरे जो सोर्सेज हैं, मेरा जो एनालिसिस है, उस आधार पर और जो पेपर का स्टैंडर्ड था, जो भी था, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि जो जनरल का कट ऑफ है वो 262 से 268 के बीच में रह सकता है। अब ऐसा क्यों, ठीक है। 2017 में 270 से 75 रहा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा पेपर, अब यहाँ देखिए सीटों के अनुपात में कैंडिडेट तो उतने ही हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पेपर का स्टैंडर्ड है, ठीक है, बहुत लोगों ने गलतियां की। जो शब्दावली है, मतलब शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जिनका 9-10 सही हुआ होगा, ठीक है। बाकी 7, 8, 9 पर ऐसे लोग लटके हुए हैं, ठीक है। और जीएस भी बहुत अच्छा नहीं गया है, बहुत लोगों के तो 60-65 ही बन पा रहे हैं, ठीक है। और लेकिन जो 2017 वाला जीएस था तो वो पेपर थोड़ा सा लोगों का अच्छा हो गया था, लेकिन 2016 वाला जीएस का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। अरे मतलब कि 2016 में 90+ वाले तो बहुत कम कैंडिडेट मिल रहे हैं, सब 80, 82, 85, 75 इस प्रकार से मिल रहे हैं, ठीक है। तो 5 से 10 नंबर वहां पर सीधे सीधे कम हो गए हैं जीएस में, इसलिए ऐसा कट ऑफ हो सकता है। ओबीसी की अगर बात करें तो ये 258 से 263 के बीच में हो सकता है, 258 से 263 के बीच में ये कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो ये 245 से 250 के बीच में इसके रहने की संभावना बन सकती है, और महिला के लिए फीमेल कैटेगरी में 252 से 255 के लिए ये कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों के द्वारा शेयर किए गए नंबरों के आधार पर है, और जो हमारे कुछ साथी हैं, जो भी अनुभवी लोग हैं, उनसे मैं संपर्क करता रहता हूं, मिलता रहता हूं, तो उनके आधार पर ये एक अनुमान है, ठीक है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, अनुमान है, ठीक है। तो इतना मैं रह सकता है। और अगर एआरओ की हम बात कर लें, ये हम सचिवालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। लोक सेवा आयोग का थोड़ा सा कम भी जा सकता है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग में जो समीक्षा अधिकारी वैकेंसी है वहां भी थोड़ा कम जा सकता है, ठीक है। जो भाषा वाले हैं उनका कभी कभी तो भाषा का ज्यादा चला जाता है, कभी कम भी चला जाता है। एआरओ को अगर हम बात करें तो 160 से 170 के आसपास ये मेरिट रह सकती है, ठीक है। तो आप अगर इस रेंज में आते हैं तो आप बिल्कुल इंतजार करिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप 260 के आसपास भी स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आप एक उम्मीद रख सकते हैं। 255-60 के आसपास आप उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद सिर्फ रखिए, श्योर मत होइए, बाकी आगामी परीक्षाओं की आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। और समीक्षा अधिकारी 2021 की वैकेंसी जल्दी इसी जनवरी मिड तक या फिर लास्ट में आ जाएगी, तो उसकी तैयारी करिए। विधानसभा अगर आपने डाला तो आप उसकी तैयारी करिए। उसकी टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाली है, 2-4 दिन में उसकी सीरीज प्रारंभ हो जाएगी आपकी, ठीक है। और पीसीएस 2021 भी आने वाला है, उसकी तैयारी करते रहिए। मार्च में आई थिंक परीक्षा हो सकती है, ठीक है। तो वैकेंसी आ रही है। अभी देखिए जो लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो प्रवक्ता की आई हुई है लोक सेवा आयोग से, वो लोग तैयारी कर रहे होंगे। जीएस उसमें भी 40 क्वेश्चन आएगा प्री में, हम पढ़ाएंगे भी आपको, ठीक है। और करंट अफेयर्स आप लोग बहुत कम देख रहे हैं तो उसको देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बहुत काम की चीज़ है। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा, इसलिए उसको नोट्स बनाते रहिए और प्रॉपर तरीके से उसको देखते रहिए, साथ में रिवाइज भी करते रहिए, है ना। और जो भी सिलेबस आपका बचा हुआ है, हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी उसको समाप्त कराया जाए, जल्दी जल्दी खत्म किया जाए, ठीक है। और जो भी जीके और करंट की चीज़ें हैं उनको हम ऐड करेंगे, तो आपकी प्रॉपर तरीके से हम तैयारी कराएंगे, ठीक, जैसा कि आपको पिछली बार हमने 2016 के प्री के लिए करवाई थी, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहा, आप देख लीजिए इसको और नोट करने की क्या आवश्यकता है। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो फिर मिलान कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।